जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रबोधिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य का पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह भी अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, भगवान आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।